बात करेंगे उन जवानों की जिनके कंधों पर नगर की सुरक्षा का जिम्मा होता है, लेकिन वो खुद ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली का सैनिक आवास जर्जर हो चुका है। जवान डर के साए में रहने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खतरे में होमगार्ड के जवान, प्रशासन खतरे से क्यों अनजान। छत कभी भी धराशायी हो सकती है, दीवारें दम तोड़ने लगी हैं, व्यवस्थाएं कुछ है नहीं, पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। और इसी जर्जर बिल्डिंग में है सिंगरौली के नगर सेना कमांडेंट के सैनिकों का बसेरा। 10 से 12 जवान यहां डर के साए में रहने को मजबूर हैं। 1988 में बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। रैन बसेरा के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी। आधी बिल्डिंग में जवानों को रखा गया। बिल्डिंग की हालत अब खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राजस्व के मामले में दूसरा नंबर आता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ इस राजस्व के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, इससे महज इस खंडहर बिल्डिंग से आप अंदाजा लगा जा सकते हैं। ये सैनिक आवास है। यहाँ की जो स्थिति है ये बद से बदतर है। ऊपर वाले हिस्से पे अगर आप देखें तो यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे कमांडेंट के स्टाफ और सैनिक रह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बरसात में पानी टपकता है, जवान जाग जाग कर रातें काटते हैं, छत का प्लास्टर गिरता है, चैन से सो भी नहीं पाते। कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन मजबूरी है, नौकरी करनी है तो इन्हीं हालातों में रहना पड़ेगा और ये दर्द उनकी बातों में साफ झलकता है। तो अभी कहीं कोई जगह नहीं दिया गया है ना, इसलिए हम यहाँ अपनी मजबूरी में रह रहे हैं ना। जैसे छत भी टूटा है ना, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है ना। हम लोग खुद पैसे दे के वहाँ जाते हैं ना, 10 रुपये लगता है। 10 रुपये में अपन लेटरिन करके आते हैं और नहाने धोने के लिए भी वहाँ जाना पड़ता है। ऑर्डर सताता है कि बिल्डिंग बरसात उरसात में तो दिक्कत चूता है। कुछ नहीं, बिस्तर में ये गिरने लगता है। छत की जो ये छपाई उपाई है। 10-12 आदमी रहते हैं, बाकी सब बाहर रहते। सबसे बात किया है, सब साहब, कलेक्टर साहब की व्यवस्था है, डीएम साहब की व्यवस्था है। अब जमीन मिली है, वहाँ बन नहीं रहा है। रात में ये लगता है रात में गिरता भी है। अब सवाल यही है कि आखिर नगर की सुरक्षा करने वाले इन सैनिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इन जवानों के दर्द को समझेगा? इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, फिर भी इनके आवास की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? क्या जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? विस्तार न्यूज के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।